दोस्तों, मैं फिर से आ चुका बुक ऑफ एस्पा के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं ड्रैगन एंसेस्टर बहुत ज्यादा खुश होकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफेन तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, ये गोल्डन फिल्म को उसकी स्टोरी के अंदर पहले जाने दो। ये सिर्फ उसकी स्टोरी को रीमेक नहीं करने वाला है, ये उसके माइंड को भी पहले से ज्यादा ओपन कर देगा और उसे एक असली सेके बीच के रास्ते पर जरूर पहुंचाने में मदद करने वाला है। वो सुनी की जुफेन थोड़ा सा परेशान होकर ड्रैगन एंसेस्टर की तरफ देखते हुए ड्रैगन एंसेस्टर उससे कहने लगा, उसके माइंड को और ज्यादा खोल देगा, इसका क्या मतलब है यहाँ पर। वो सुनी की ड्रैगन एंसेस्टर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफेन तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, हाँ जरूर, फायर ही यहाँ पर लाइफ एंड नॉलेज का सोर्स है। क्लिप और कुनपिंग के बारे में सोचते हुए ड्रैगन एंसेस्टर जुफेन से कहने लगा, कुनपिंग के आजुरा फिल्म ने उसके पहले माइंड को ओपन करने में मदद किया था, इसके वजह से वो बात कर पा रहा था और कल्टिवेट कर पा रहा था और उसने एक विचुअल बीस्ट की जो सेकेल है उसे भी ओवरकम कर लिया था। इसके वजह से वो यहाँ पर पहले से ज्यादा ताकतवर बनता जा रहा था। ये गोल्डन फिल्म उसके माइंड को पहले से ज्यादा खोलने वाला है और उसके स्टोरी को यहाँ पर एक सेकेल बीस्ट की स्टोरी में बदलने वाला है। इसके वजह से वो अब यहाँ पर एक असली सेकेल बीस्ट में बदलने वाला है। वो सुनी की बात जुफेन एक स्टेज पीस बनाकर ड्रैगन एंसेस्टर की तरफ देखते हुए ड्रैगन एंसेस्टर से कहने का, तो भी क्या इसका मतलब है सारे विचुअल बीस्ट यहाँ पर एक सेकेल बीस्ट में बदल सकता है। वो सुनी की बात ड्रैगन एंसेस्टर अपने दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफेन से कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वरना पूरा दुनिया यहाँ पर कैओस के अंदर गिर जाएगा। हमारे लिए अच्छा ये होगा तू हमेशा इस चीज को याद रखो, यहाँ पर जो एक्सपर्ट का नंबर वो पहले से लिमिटेड हो चुका है। अगली पर कुयार की तरफ देखते हुए ड्रैगन एंसेस्टर सीरियस फेस बनाकर जुफेन से कहने लगा, हमारी लड़की यहाँ पर सच में बेसल है क्योंकि वो कोर्स से बिल्कुल हमारे जैसा ही है। वो दुनिया के सबसे ताकतवर पावर के साथ जन्मा है। उसके स्टोरी के अंदर पहले से विजय पावर लाइटिंग है। और फिर ड्रैगन एंसेस्टर कुयार की तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, और सिर्फ इसलिए हमारे दोनों फिल्म थे उसके स्टोरी के अंदर जाने के बाद एक दूसरे के साथ रेजोनेट कर उसके माइंड को डेवलप करने में और उसके स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने में मदद कर रहा है। अगर ये यहाँ पर कोई कॉमन स्पिरिचुअल बीस्ट होता तो सिर्फ यहाँ पर एक ही फिल्म को समझ पाता और दोनों फिल्म उसके स्टोरी के अंदर जाने के बाद एक दूसरे के खिलाफ फाइट करता रहता। इसके वजह से उस स्पिरिचुअल बीस्ट का स्टोरी वह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता। तो सुनने के बाद जुफेन यहाँ पर थ्री हेडेड क्रो के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, उस थ्री हेडेड क्रो के पास सच में कुनपिंग की आजुरा फिल्म है, लेकिन फिर भी वो कोई भी एक सेकेंड बीस्ट के अंदर इवॉल्व नहीं हो पाया है क्योंकि उसका कोर एक सेकेंड बीस्ट से पूरी तरह से अलग है। उसके स्टोरी के अंदर पांचों सेकेंड बीस्ट में से किसी की भी पावर नहीं है। अगली वो जुफेन को रियलाइज करने की बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर जुफेन खुद की तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट कर ड्रैगन एंसेस्टर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा ड्रैगन एंसेस्टर से पूछने लगा, तो फिर मेरी मानी में क्या मेरे पास तुम दोनों की फिल्म नहीं है। अगली वो जुफेन की इस तरह की बातों को सुनने के बाद ड्रैगन एंसेस्टर अपनी आंखों को चुराते हुए जुफेन से कहने लगे, तुम एक फ्रीक हो जिसे नाइन सेलेदार सबेयर ने खुद बनाए हैं, इसलिए तुम पर इस दुनिया के किसी भी तरह के रूल लागू नहीं हो रहा है। उसी वो ड्रैगन एंसेस्टर थोड़ा सा घबरा को अपने मन में कहने लगा, इस बातचीत का जो बेजार कॉन्स्टिट्यूशन है वो या तो भी इस बुद्धि आदमी को भी दोहरा रहे हैं। ड्रैगन एंसेस्टर की इस तरह की बातों को सुनने के बाद जुफेन पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग वहाँ पर से बहुत ज्यादा गोल्डन फायर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। अच्छी तरह से देखने के बाद जुफेन पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह रहा था। क्लिप हम लोग वहाँ पर एक गोल्डन फायर के पिलर को बनते हुए देख पाते हैं, इसे जुफेन और ड्रैगन एंसेस्टर दोनों तरफ से अभी देख रहा था। और फिर उस गोल्डन फायर के अंदर से हम लोग कुनपिंग के आजुरे फिल्म को भी बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। तो उन दोनों फायर के बीच में हम लोग यहाँ पर कुयार को देख पाते हैं। सच में दोस्तों कुयार इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। आप जुफेन इस चीज को देखने के बाद पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और दूसरी तरफ से ड्रैगन एंसेस्टर सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। क्लिप और हम लोग कुयार के अंदर से बहुत ज्यादा गोल्डन लाइट को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ऐसा लगा था कुयार यहाँ पर बिल्कुल एक सूरज में बदल चुका है। जुफेन इस चीज को अच्छी तरह से देख रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पर कुयार को एक ह्यूमन फॉर्म को लेते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते कुयार यहाँ पर एक छोटी सी बच्चे के फॉर्म में आ चुका है। और कुयार की स्टोरी के अंदर से अभी आजुरा फिल्म देसी में गोल्डन फिल्म और पर्पल थंडर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कुयार बहुत ज्यादा ऑसम दिख रहा था। ऐसा लग रहा था एक डिवाइन बीइंग अभी अपने रियल फॉर्म में जमीन पर उतर को आ चुका है। उसी वो कुयार की इस तरह की पावर को देखने के बाद जुफेन बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर ड्रैगन एंसेस्टर बहुत ज्यादा खुश हुआ कुयार की इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के बाद जोर से चिल्ला वो ज्ञान लगा, अब ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। कुछ वक्त तो अच्छी तरह से ट्रेनिंग करने के बाद ये बच्चा यहाँ पर अगला शानदारी थांडर फोनिक्स में जरूर बदल जाएगा। और यहाँ पर किलिंग की लड़की को ऐड करने के बाद और ये पांचों सेकेंड
के बीच फिर से और एक बार एक साथ आ पाएगा। तो सुनी की बात यूपिन एक सीरियस फेस बनाकर कुया की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस्टो से पूछने लगा, क्या ये मेरा लड़की है यापोन? तो सुनी की बात कुया बहुत ज्यादा खुश को जुफेन तरफ देखते हुए जुफेन से जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, हाँ जरूर डैड। अगली पर कुया बहुत स्पीड साथ जुफेन तरफ आगे बढ़ने लगा और फिर कुया जुफेन से चिपकते हुए बहुत देर मुस्कुराते हुए जुफेन से कहने लगा, मैं आपका लड़की हूँ यापोन। वो हम लोग देख पाते कुया की इस तरह की बिहेवियर को देखने की बात जुफेन पहले बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर कुया जुफेन तरफ देखते हुए जो एक सीरियस फेस बनाकर जुफेन से कहने लगा, क्या आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं? तो सुनी की बात जुफेन थोड़ा सा परेशान होकर कुया से कहने लगा, अब मैंने सच में ऐसा नहीं कहा। फिर जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कुया की तरफ देखते हुए कुया से कहने लगा, अगर मैं सच में चूज कर पाता तो फिर एक थंडर स्काईलॉक सच में बहुत ज्यादा अच्छा होता। अब जुफेन की इस तरह की बातों को सुनी की बात कुया थोड़ा सा अजीब सा मुंह बनाकर जुफेन तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, तो आप जब मैंने यहाँ पर एक इंसानी फॉर्म ले लिया है लेकिन फिर भी मैं सच में आपका ही लड़की हूँ यहाँ पर। तो सुनी की बात जुफेन अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कुया से कहने लगा, तुम इस चीज को समझ नहीं पाओगे। क्लिप और जुफेन कुया के स्वर को सहलाते हुए बहुत ही मुस्कुरा को कुया की तरफ देखते हुए कुया से कहने लगा, अभी तुम जिस तरह से हो यहाँ पर इसका मतलब है तुम यहाँ पर एक सेकेंड बीच में बदल चुके हो। तुम आप यहाँ पर सुंदरिंग थांडा पोनिस के मेंटल को लेने वाले हो। इसका मतलब है तुम भविष्य में हेवनली सोबियन के एक टारगेट में जरूर बदलने वाले हो। तभी से तुम शायद यहाँ पर एक डिस्ट्रक्शन के पाथ के ऊपर चढ़ने वाले हो। जो सुने की बात हम लोग देख पाते कुया बहुत ज्यादा स्वाह को जुफेन तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर कुया और भी ज्यादा थोड़ा सा स्वाह होकर जुफेन तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, अगर आप मुझे यहाँ पर इवॉल्व करना नहीं चाहते थे तो फिर किस लिए आपने मुझे मेरी इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया है? तो सुनी की बात जुफेन थोड़ा सहत को कुया की तरफ देखते हुए कुया से कहने लगा, कोई ऐसा चीज नहीं है जिसे मैं यहाँ पर सच में डिसाइड कर सकता था। अगली बार दागोन एंसेस्टर कुया की तरफ देखते हुए कुया से कहने लगा, ये काम मैं फिर भी करता अगर वो उसे रिफ्यूज भी करता। वो दागोन एंसेस्टर को यहाँ पर देखने की बात कुया पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर दागोन एंसेस्टर सीरियस फेस बनाकर कुया की तरफ देखते हुए कुया से कहने लगा, हमें अभी तुम्हारी पावर की जरूरत है। पांचों गेट के बीच एक साथ मिलने के बाद ही हमारे पास सबसे ज्यादा ताकत आ सकते हैं। अकेले हम लोग को भी हेवनली सोबियन का मैच नहीं हो सकते हैं। अगली पर जुफेन तरफ देखते हुए दागोन एंसेस्टर जुफेन से कहने लगा, सेकेंड जनरेशन को तुम अभी मेरे ख्याल में छोड़कर जा सकते हो। मैं जरूर इस चीज को मेक श्योर करूंगा, मैं उसके हर एक पोटेंशियल को यहाँ पर अनलिश कर दूंगा। तो सुनी की बात हम लोग देख पाते जुफेन यहाँ पर बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था और कुया एक अजीब सा मुंह बनाकर दागोन एंसेस्टर की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर कुया जोर से चिल्ला को कहने लगा, नहीं मैं यहाँ पर सिर्फ डैड के साथ जाना चाहता हूँ। सच में दोस्तों कुया बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था इस सीन के अंदर। कुया किस तरह की बात को सुनी की बात दागोन एंसेस्टर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कुया से कहने लगा, ऐसा नहीं हो सकता है, चाहे ये बच्चा यहाँ पर कितना ज्यादा अमेजिंग क्यों ना हो, तो सिर्फ यहाँ पर एक इंसान है, उसके पास ग्लोरिया सुंदरी थांडर फोनिस के असली माहिर के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। अगली पर दागोन एंसेस्टर थोड़ा सा मुस्कुराकर कुया की तरफ देखते हुए कुया से कहने लगा, तुम्हारा माइंड अभी सब पूरी तरह से ओपन हो चुका है और तुम यहाँ तो भी बीजा पापे आई थिंक यूजिक को भी यहाँ पर समझ सकते हो। लेकिन ये चीज यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा सोलो है कि मेरे साथ ट्रेनिंग करने की बात तुम्हें बहुत जल्दी मालूम चल जाएगा सुंदरी थांडा पोनिस की हर एक स्किल के बारे में। बाद में उस बच्चे के साथ जरूर जा सकती हो लेकिन अभी तुम्हें सच में मेरे साथ ही रहना पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ पर मेक श्योर करना चाहता हूँ तुम यहाँ पर किसी भी तरह की स्टेज ना बन जाओ। तो सुनी की बात हम लोग देख पाते कुया एक स्टेज पेस बनाकर अभी दागोन एंसेस्टर की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। वो हम लोग जुफेन को भी बहुत ज्यादा सैड देख पाते हैं और फिर जुफेन यहाँ पर अपनी आंखों को बंद कर एक सीरियस फेस बनाकर वहाँ पर ही खड़ा हुआ था। अगली पर जुफेन उसी सीरियस फेस के साथ कुया की तरफ देखते हुए कुया से कहने लगा, जब तुम यहाँ पर पहली चीज टॉम के अंदर जाने वाली हो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा तुम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खुद को ताकतवर बना लो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं सिखा सकता इसलिए दागोन एंसेस्टर के साथ रहना तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा। जो सुनी की बात कुया स्टेज फेस बनाकर जुफेन तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जुफेन एक कोल्ड फेस बनाकर वापस जाते हुए दागोन एंसेस्टर से कहने लगा, दागोन एंसेस्टर बेरियर को ओपन कीजिए, मुझे यहाँ पर से जाना है अभी। जो सुनी की बात जुफेन के बेस से कुया जोर से चिल्ला कहने लगा, दैट में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन को और एक चीज को खोना पड़ा है। उसने पहले ही अपने वाइफ को खो चुका है और वो अभी अपने लड़के से भी अलग हो रहा है। तो सुनी की बात दागोन एंसेस्टर सीरियस फेस बनाकर जुफेन तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, बच्चे तुम्हारे एम्बिशन सच में बहुत ज्यादा बड़ा है, तुम्हें जो मालूम है ये तुम्हें यहाँ पर करना है इसलिए तुम यहाँ पर थोड़ा सा भी हेजिटेट नहीं कर रहे हो। अगली पर कुया जुफेन की तरफ देखते हुए जो बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लगा, जॉब से कुया यहाँ पर जन्मा है तब से उसने आपके शायद को कोई भी नहीं
छोड़ा है। वो हम लोग देख पाते जुफेन अभी उस बेरिया के बाहर की साइड जाने लगा। इसमें दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाते जुफेन अपनी आंखों को बंद करके वहाँ पूरी खड़ा हुआ था। इसमें दोस्तों जुफेन अभी बहुत ज्यादा सैड है, लेकिन वो इस चीज को किसी को भी दिखाना नहीं चाहता है और उसी वो जुफेन अचानक से अपनी आंखों को ओपन कर लेता है और फिर जुफेन सामने तक आंखें बढ़ती हुई है अपनी मन में कहने लगा, कोई भी यहाँ पर मुझे नहीं बचा सकता है और ना ही मैं किसी और को बचा सकता हूँ। मैं जिस चीज को सच में यहाँ पर कर सकता हूँ वो यही है, उन सभी इंसान जिनका मैं परवाह करता हूँ उन सभी को सेफ रखना और कुछ भी नहीं, और उन्हें मैं अपने साथ इस डिजास्टर के अंदर नहीं खींच सकता हूँ। अगली पर जुफेन उस बेरिया से बाहर निकलते हुए अपने मन में कहने लगा, अब मुझे किसी भी हालत में अपने हर एक पावर का इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। तो पांचों सेके बीच के पावर जिन्होंने मेरे साथ अपने फेथ को शेयर कर रहा है और फिर मैं अकेला यहाँ पर फाइट करने वाला हूँ। उसमें दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था। वो हम लोग विशेष से देख पाते कुया जुफेन तब देखते जोर से चिल्ला को जुफेन कहना दे। फिर हम लोग देख पाते जुफेन के बाहर निकलने के बाद वो रास्ता वहाँ पर बंद होने लगा। सच में दोस्तों कुयार यहाँ पर बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था और कुयार की ऐसी सैड सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।